नमस्कार। जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। होली मना ली आपने या मनाने वाले हैं आप? अभी देखिए, चाहे आपने वीडियो पहले देख ली है या फिर होली के दिन ही दोपहर में देखी है, तो इन बातों का आपने खास करके ध्यान रखना है, इन सावधानियों को ज़रूर अपनाना है। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग होली जब मनाते हैं, हम लोग खुशियों का त्यौहार मनाते हैं, अपनों के साथ मनाते हैं, और हमें ये चाहते हैं कि पुराने गिले शिकवे जो भूल गए हैं उसे अब हम दोबारा से नहीं बनने देंगे, यानी ऐसे कोई भी डिस्प्यूट जो है दोबारा नहीं आने चाहिए। बट हम कई बार ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि इस होली के त्यौहार में ही रिश्ते बिगड़ जाते हैं। सबसे पहले कि होली की शाम को जब आप होली खेल चुके होते हैं, या फिर होली का दहन अगर आप पहले देख रहे हैं वीडियो को, तो ध्यान रखिएगा होलिका दहन पर भी खास करके ध्यान रखिएगा कि उस दिन बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत अलग मानसिकता के जो लोग होते हैं, अपने घर से पता नहीं क्या क्या जाने चीज़ें निकाल करके चौराहों पर डाल देते हैं। उनको लगता है हमारी समस्या तो दूर हो गई, अब किसी के ऊपर पड़ती है तो पड़ने दीजिए। अब सोचिए कितना बुरा कर्म कर दे रहे हैं आप। क्या करने जा रहे हैं? रंगों का त्यौहार होली खेलने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय होली खेलने जा रहे हैं आप। लेकिन किया क्या उससे पहले आपने? ये किया कि अरे हमारा तो सब अच्छा हो जाए, दूसरे पे पड़ता है तो पड़ जाने तो आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। आप ये सोचिए, भगवान की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है। आप किससे छुपा रहे हैं? इंसान से। लेकिन देख कौन रहा है? भगवान। उसी ने घुमानी है ये सारी चक्री, याद रखिएगा। पहले तो आपको ये सब काम नहीं करने चाहिए कि आप ये चीज़ें जा करके चौराहों पर फेंकते हैं। बट अगर चलिए ठीक है, आप फेंक रहे हैं तो फेंकिए आप। लेकिन जो लोग इसको क्रॉस कर जाते हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि आपके ऊपर किसी तरीके का नेगेटिव असर ना हो। आप इस उपाय को कीजिए। अगर आपने चौराहों को, ऐसे चौराहों को क्रॉस किया है, खास करके जहाँ कुछ कुछ सामान, कोई चीज़ें अगर पड़ी हुई थी, तो आपने उसे टाप दिया, आपकी खुद की एनर्जी ना ड्रेन होने लगी, आप नेगेटिव सा फील करने लगे हैं, रेस्टलेस सा फील करने लगे हैं, तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। एक मुट्ठी पीली सरसों लीजिए, उसे काले कपड़े में बांध लीजिएगा, अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार लीजिएगा। एंटी क्लॉकवाइज वार लेकर सर से लेकर के उसे पूरा टच करते हुए बॉडी के साथ, पैरों के साथ तक लेके आइए, और उसके बाद इसे घर के बाहर फेंक दीजिएगा, या फिर डस्टबिन या कूड़ेदान में फेंक दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, घर के अंदर रखा हुआ कूड़ेदान, डस्टबिन नहीं। अगर घर की दहलीज से बाहर है तो वहाँ पे फेंकिएगा, थ्रो कर दीजिए। आपकी जो ड्रेन हो रही एनर्जी है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। इससे नुकसान किसी का नहीं है, बट हाँ, आप कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। एटलीस्ट आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहेगी। दूसरा उपाय, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब होली खेलते हैं, होली खेलने के बाद जो अपने रंग लगे हुए कपड़े हैं, आप कहीं भी फेंक देते हैं। या फिर आपका अपने दोस्तों के साथ चले गए होली खेलने, उनके घर सीधा चले गए, तो वहीं पे नहाया, वहीं पे फेंक दिए कपड़े। आपको मालूम है खुशियों के रंग हैं जो आपकी बॉडी के साथ टच हो चुके हैं। आपकी बहुत सारी एनर्जी इसके ऊपर जा चुकी है, और वो एनर्जी किसी और के हाथ में आ जाए, किसी नेगेटिव पर्सन के हाथ में आ जाए, तो इसका प्रयोग नेगेटिव तरीके से करने लगते हैं। आपने अपने रंग लगे हुए कपड़े नहीं पहनने हैं, मत पहनिए बाद में, लेकिन उसे अपने घर ले आइएगा। और अगर घर में ही है आप, तो उसे धो लीजिएगा, अच्छे से धो करके आपने उसके ऊपर हल्का सा गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, तो उसे सूखने डाल दीजिए। लेकिन हाँ, सूखने कहाँ डालने हैं? बाहर नहीं, जहाँ से कोई उठा के ले जा सके, वहाँ मत डालिएगा। आप अपने घर की बाउंड्री के अंदर ही डालिएगा, और उनका ध्यान भी रखिएगा। रंग लगे कपड़े आपके किसी के हाथ में भी नहीं जाने चाहिए। जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए, सूख जाए, फिर आप किसी के हाथ में भी चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। गीले कपड़े आपके ड्राई होने से पहले ये किसी के हाथ में नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ लोग नेगेटिव एनर्जीज का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो होली मनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हेयर्स खुले, जैसे आप देख रहे हो मेरे वाले भी हेयर्स खुले हैं इस समय, तो हेयर्स खुले रख करके होली मनाते नहीं, बांध लेने चाहिए। हेयर्स बांध करके ही होली खेलनी चाहिए। बाल आपके किसी के हाथ में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग हैं इन नेगेटिव चीज़ों का एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। अब देखिए, भले ही वो कर पाए या नहीं कर पाए, या कितने सफल हुए, लेकिन आपको तो परेशान कर देंगे ना।
तो आप परेशान ना हो, इसीलिए हम आपको ये उपाय बता रहे हैं कि आप इन रेमेडीज़ को, इन उपायों को कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत हो। और बात, जब आप होली खेल लेते हैं उसके बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि घर में खाना नहीं बनाएंगे। जी हाँ, हम ना बाहर ही खा के आ जाते हैं कहीं। तो बाहर खाने चले जाइए, कोई बात नहीं, उसमें बुरा क्या है। परिवार के साथ जाइए, पूरा अच्छे से एंजॉय कीजिए, लेकिन आपने तामसिक चीज़ें नहीं खानी है, यानी नॉन वेजिटेरियन फूड आपको इस दिन नहीं खाना चाहिए। बड़ी अच्छी एनर्जीज को आपने क्रिएट किया, पॉजिटिव एनर्जीज को, लेकिन उस दिन कुछ ग्रहों की भूमिका इस तरीके से, क्योंकि पूर्णिमा तिथि होती है उस दिन भी, चाहे वो दोपहर तक ही रहेगी। और पूर्णिमा तिथि में हमने आपको बताया था ना कि पहली वीडियो में भी कि अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक ग्रह उग्र रहते हैं। हर दिन एक ग्रह उग्र रहता है, लेकिन पूर्णिमा पर राहु और केतु, तो ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जो उग्र अवस्था में रहते हैं और ये फिर गुमराह कर देते हैं, बहुत घुमाते हैं ये। तो आपने कोई तामसिक चीज़, किसी भी तरीके की नॉन वेजिटेरियन को हाथ भी नहीं लगाना है और ना खाना है, ना बच्चों को खाने देना है, और आपने भी स्वयं इसका सेवन नहीं करना है, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे, पॉजिटिव रहे। और अचानक सडनली अगर आपको कोई मिठाई स्पेशली खाने को दे देता है, होली ख़त्म हो गई, कोई अचानक मिला आपके घर में, मिठाई का डिब्बा ले आया है और वो भी सफ़ेद मिठाई लेकर के है, तो कोशिश कीजिएगा उसे ना खाएं, अवॉइड कीजिएगा। ये अगर आप सावधानियां रखें तो आपकी होली, जो आपने रंगों की होली बहुत अच्छे से मनाई थी ना, और वो पूरी यादें, प्यारी सी यादें पूरा साल आपके साथ रहेंगी और आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।